स्वयं पुरोहित जी, अब सवाल यह है कि मैं ममता दीदी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने तो ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं साबित करूंगी कि मैं यहाँ की नागरिक हूं, मैं एसआईआर की प्रक्रिया में भाग नहीं लूंगी। महिलाओं को वो भड़का रही हैं कि तुम्हारा अधिकार छीनने के लिए इस एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और तुम्हें लड़ाई लड़नी है घर के बर्तन भांडों से। मतलब ये किस तरीके का ऐलान जंग है? ये किस तरीके के कंफ्यूजन ममता दीदी पश्चिम बंगाल में फैला रही हैं और क्यों फैला रही हैं? हमने देखा पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर की प्रक्रिया लागू हुई तो कितने बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जाने के लिए इकट्ठे हो गए, फिर भी इस प्रक्रिया पर सवाल नहीं। देखिए अनुराग जी, मैं आपको एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि आपकी ऑफिस में नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उससे बिना अनुमति लिए कोई भी आपके ऑफिस में प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं। जिम्मेदारी अगर करेगा, अगर कर लेगा कोई भी व्यक्ति तो नहीं करेगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर बीएसएफ अगर किसी को एंट्री करने दे रहा है और एग्जिट करने दे रहा है, इसका मतलब विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स, नॉट विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स से कोई इलाज के लिए बंगाल में आ रहा है, कंफ्यूजन थोड़ा सा नहीं कंफ्यूजन इसलिए मत फैलाइए क्योंकि गृह मंत्री देश के इस पर जवाब दे चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए रिवेरियन बॉर्डर है, वहां पर कितना नदी का इलाका पड़ता है और कैसे वो पूरी प्रक्रिया वो समझा चुके हैं। इसमें सिर्फ अपनी सेना को, बीएसएफ को दोष देना ठीक नहीं है। देखिए नहीं दोष नहीं देंगे। अगर जो सीमा प्रहरी है और अगर उनको लांग करके कोई, आप बोलते हैं रोहिंग्या, इनके नेता बोलते हैं 1.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में वास करते हैं, 1.5 करोड़। अभी तक इलेक्शन कमिश्नर का कोई बयान आया है कि इतने लोगों को हमने डिटेक्ट किया, डिलीट किया, डिपोर्ट किया? नहीं आया। ये एक तो मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं आपको ट्विटर में, हमारे एमपी साकेत गोखले राज्यसभा के एमपी है, जिन्होंने 4 तारीख को, पिछले 4 दिसंबर को उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमिश्नर से। उनका ये नंबर बता रहा हूं आपको, 31935 फाइल्ड बाय साकेत गोखले। इसमें बिहार में एसआईआर हो चुका है, चुनाव भी हो चुका है, मगर बिहार में डुप्लीकेट एपिक नंबर आइडेंटिफाइड बता रहा है आज भी 11,295 और पूरे देश में 3,26,000 डुप्लीकेट। यह इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जवाब है। तो इनके पास में सिस्टम ठीक नहीं है, इनकी प्रणाली ठीक नहीं है। जो सवाल उठ रहा है वो सिर्फ एसआईआर पे नहीं उठ रहा है, इनकी जो प्रणाली आप ठीक करिए ना। हर साल वोटर रिवीजन होता है, आप चुनाव डिक्लेयर करने के 1 महीने पहले फ्रेश वोटर लिस्ट देने दीजिए, चुनाव कराइए। आप आज चुनाव कराइए, पुराने 2024 में जो चुनाव हुए थे उसी वोटरों से आप जीत करके आए हैं। मगर आप इस तरह की, आपके नेता बयानबाजी करते हैं कि 1.5 करोड़ रोहिंग्या घुसे हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप मुझे बताइए। गृह मंत्रालय क्या ममता बनर्जी के हाथों में है? नहीं, स्वयं पुरोहित जी, आपको बांग्लादेश बॉर्डर पर जो लोग वापस बांग्लादेश में जाने के लिए इकट्ठा है वो नहीं दिख रहे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। इनके नेता शुभेंदु अधिकारी जाते हैं, अमित शाह से मीटिंग करके आते हैं और यहां पे बयान देते हैं 1.5 करोड़ घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो 1.5 करोड़ घुसपैठिए जिनके पास वोटर कार्ड है, जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड है, वो सब इस देश के नागरिक है। अगर उनको आपकी सरकार ने वोटर कार्ड, चाहे आधार कार्ड, ये केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित होता है। अरे तो इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। तो राज्य सरकार पे आरोप लगाना, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। आसाम के अंदर में, त्रिपुरा में कैसे हो रहा है आप देखिए ना। एक्सटेंशन हो रहा है, डेट एक्सटेंशन हो रही है, 50 बीएलओ मर गए। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ऐसा हो रहा है क्या कि 50 बीएलओ आज देश के अंदर में मर गए? राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी प्रांतों में लोग जो मरे हैं लगा दिया है, पीछे काम में लगा दिया है कि आप लगे रहिए इस काम के अंदर में। देश की जनता क्या मूर्ख है क्या? पश्चिम बंगाल की जनता को आपने मूर्ख समझा है कि आप इस तरह का आप एक ढकोसला दिखाएंगे? संसद की आपकी जो भाषा है कल पूरे देश ने सुनी है, आपने कैसी भाषा का उपयोग किया। टीवी चैनल में अगर आप बोलूंगा तो आप ही बोलेंगे कि आप ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, मगर वहां उनको टोकने वाला कौन है? संसद में उनको रोकने वाला कौन है? ओम बिरला जो बैठे हैं चेयर पे वो भी चुप रहते हैं, हंसते हैं, वो विपक्षियों को बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं गृह मंत्री की भाषा की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना कि गृह मंत्री खतरनाक है, गृह मंत्री की एक आंख में दुशासन है, दूसरे में दुर्योधन है, ये भाषा ठीक है क्या? दीदी ने कहा ये भाषा ठीक है? एकदम है, एकदम है। अरे अहंकार है। अगर आज रावण नहीं होता ना, देश के गृह मंत्री की एक आंख में दुर्योधन दिखता है और एक में दुशासन दिखता है, ये भाषा ठीक है? और ये कहना गलत है कि अपने भाषण को कैसे देना ये मैं तय करूंगा, ये कहना गलत है? मतलब नहीं, भाषण आप पब्लिक के बीच में भाषण दीजिए ना। संसदीय प्रणाली की मर्यादा को रखना आपका धर्म है, आपका कर्म है। मगर आपको पता है वाजपेयी जी ने क्या कहा था राजधर्म को निभाने की जब बात आई थी?
क्या कहा था 2002 में वाजपेयी जी, जो वाजपेयी जी ममता बनर्जी को भी मानते। अरे 2002 से ये जमाना 2002 से ये जमाना 23 साल आगे बढ़ चुका है, 23 साल आगे बढ़ चुका है। आप भी थोड़ा आगे बढ़िए अब। हाँ, ये बात इन लोगों को कौन समझाएगा कि 1.5 साल पहले डॉक्टर अजय आलोक काउंटर, डॉक्टर अजय आलोक काउंटर। ठीक है, स्वयं आगे चल गया मगर ये ठीक है, स्वयं पुरोहित आता हूं, समझाइए ना। ठीक है, समझाने से बढ़िया। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब इनसे ले लेता हूं, डॉक्टर अजय आलोक जी। धन्यवाद। पुरोहित जी ने कहा कि 2002 में वाजपेयी जी ने कहा था। पुरोहित जी सुनिए 2004 में ममता दीदी ने फ्लोर ऑफ हाउस पे क्या कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में भर गए, केंद्र सरकार को निकालने की जरूरत। ये ममता दीदी के डायलॉग थे ना। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अरे कहा था या नहीं, वो तो पूरी दुनिया ने देखा था भाई, वाजपेयी जी ने क्या कहा था, स्वयं पुरोहित जी, वो तो पूरी दुनिया ने देखा था, वो कोई बंद कमरे में कान में थोड़ा ही कहा था। सवाल जवाब नहीं। अरे इसका क्या कोई जवाब देगा, कहा था वाजपेयी जी, सवाल नहीं कह रहा हूं, राजधर्म का निर्वाह करें, कहा था, उसमें क्या दिक्कत है, तो वीडियो है। हाँ, वही बेशरम लोग। नहीं, ये भाषा पे सही है, भाषा पे 2004 में ये भाषा पे सही है। 2004 में ममता दीदी ने क्या कहा था लोकसभा में, वो याद दिला रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में भर गए हैं, वामपंथ सरकार इन लोगों को प्रश्रय देती है, इनके वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है, इनको राशन कार्ड बनवा रही है और इनको तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है। तो जब ये काम सरकार करेगी तो वो आदमी नागरिक बन जाएगा, जो अभी आप कह रहे थे कि जिसके पास वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो भारत का नागरिक है। कोई फर्जी तरीके से आके ये ले लेगा तो नागरिक बन जाएगा। यही तो दिक्कत है आपकी। तो दुकान से आप लोग नहीं है, नहीं है, कोई बांग्लादेशी आके अगर ये सब बनवा लेगा तो भारत का नागरिक नहीं है। क्या आधार कार्ड ले लेगा कैसे दुकान से? थोड़े परचून की दुकान पर आधार कार्ड थोड़े मिलता है डॉक्टर अजय आलोक, ये बना कैसे आधार कार्ड घुसपैठिए का? अरे सुनिए, अरे स्वयं जी रुक जाइए। यही बात कल अनुराग जी, यही बात कल अमित भाई ने बताई, माननीय गृह मंत्री ने यही बात कल हाउस में बताई। ये लोग बहरे हो गए, सुनाई नहीं देता, सिर्फ अपना बोलना है, बीच में जबरदस्ती कूदना है। कल उन्होंने यही बात बताई कि बॉर्डर पोरस है। अरे अब चुप रहिएगा, ये चुप रहेंगे तब तो कोई कुछ बोलेगा। मेरी आदत नहीं है चाय चाय करने की, बोलिए बिना मतलब में बीच में कुछ पता है नहीं, बीच में क्या बोल रहे हैं। 6 राज्यों के बॉर्डर लगते हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल ने बॉर्डर में फेंसिंग नहीं करने दी है, ना पश्चिम बंगाल ने फेंसिंग नहीं करने दी है, बाकी सारे राज्यों में फेंसिंग खत्म हो गए। क्यों पश्चिम बंगाल फेंसिंग नहीं करने दे रहा? नंबर 1। नंबर 2, पश्चिम बंगाल में जितने घुसपैठिए आते हैं, वहां का मुखिया तहसीलदार मिलकर वोटर कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड सब बनवाता है। संदेश खाली में हमने देखा, हर जगह हमने देखा, मुर्शिदाबाद में हमने देखा कि कौन कौन मिला हुआ है, कैसे कैसे बन रहा है वोटर कार्ड, आई कार्ड। सरकार मिलकर बनवा रही है वहां पे। दिक्कत यही ना है, दिक्कत ये जनता तो इस बार आपका इलाज करेगी, आपका भी इलाज करेगी, दीदी का भी इलाज करेगी। ये जो एंग्जाइटी बढ़ रहा है और हार्ट अटैक आ रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों को वापस जा रहे हैं बांग्लादेश, घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, बीपी आप लोग का बढ़ रहा है। इंसान के आगे नहीं। अब तीसरी बात, अब तीसरी बात सुन लीजिए, ये जो लाठी पुरोहित जी, अरे पुरोहित जी पूजा कर दे, पूजा करिएगा, एक बात सुन लीजिए। अरे लाठी एक बार पूजा कर लीजिएगा, एक बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। सुनिए ना, आप सत्ता में है ना, गांधारी को ना, इसलिए लाठी सुनिए, काहे बीच में बोल रहे हैं यार, क्या पागलपन है ये? अनुराग जी इनकी को बोलने दीजिए तब। नहीं ठीक है, जब हर चीज में बीच में कूद जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, दोनों ही के पास आता हूँ। प्रदीप भाटी हमारे साथ है। मैं कह रहा हूँ कि गांधारी को हमेशा दोनों आंख में, एक आंख में दुशासन दिखता था और एक हाथ में दुर्योधन दिखता था। तो गांधारी को हमेशा दुशासन और दुर्योधन ही दिखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, बोलने दीजिए उनको। अच्छा ठीक है।